लारैब के लैलतुल कद्र जो है वो कुरान की नस से साबित है कि 1000 महीनों से बेहतर है। और 1000 महीने 83 साल कुछ माह बनते हैं। इतनी लंबी उम्र किसको मिले कि कौन इस तरह बेरिया इबादत करे और कौन अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे। लिहाजा एक रात, वो भी माह रमज़ान के आखिरी अशरे में, ताक रातों में से, इस पर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुझे याद आता है। आप फरमाते हैं कि ये जो लैलतुल कद्र के हरूफ हैं, इनको जमा किया जाए तो ये 3 बार सूरा कद्र में आया है लैलतुल कद्र। इनको जमा करने के बाद नतीजा निकाला है कि ये 27वीं जो है रमज़ान शरीफ की बनती है। इमाम साहब का एक कौल है। अक्सर आइम्मा कराम ये कहते हैं कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश किया जाए। हदीस पाक में सैयद आलम इस्लाम फरमाते हैं, मुझ पर बैन हो गई थी, वाज़ेह हो गई, मुझे पता चल गया था, फिर अल्लाह ने उस पर एक पर्दा डाल दिया। और पर्दा डालना ये कमालात में से है, ये अदम कमाल में से नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ज़माने में ये हाल था कि जो कोई मिलने आता उसे देख कर पहचान लेते कि फलां गुनाह करता है। एक नौजवान हाथ धो रहा था, कतरे पानी के गिर रहे थे, देख कर फरमाया, ओए जवान जिना ना किया कर। एक नौजवान आया मिलने के लिए, चेहरा देख के फरमाया, ओए जवान माँ बाप की बेइज्जती ना किया कर। फिर आपने दुआ मांगी, या अल्लाह पर्दा डाल दे, चुनाचे पर्दा डाल दिया गया। और फुक़हा ने लिखा है कि जिस जमाने में इमाम साहब के आगे से पर्दा हटा हुआ था, उन दिनों ही का आपका फतवा है कि वुजू करने वाले का जो पानी है वो नापाक है, माए मुस्तामला नापाक है। हाँ नापाक है। जो वुजू कर रहा है ना, मसलन मैं आपके पास वुजू कर रहा हूँ तो मेरे जिस्म से जो पानी लगकर गिर रहा है, अगर आप पर गिरेगा तो वो आपके कपड़ों को खराब करेगा। उस दौर का फतवा था। इमाम साहब ने फिर दोबारा उससे रुजू किया और अब फतवा यही है कि अगर आप वुजू कर रहे हैं और आपके पानी के छींटे मुझ पर पड़ रहे हैं तो वो नापाक नहीं है, बल्कि मेरे कपड़ों पर उससे कोई बुरा असर मुरतब नहीं होगा। एतकाफ में लैलतुल कद्र को तलाश करना, ज़ाहिर है कि अल्लाह वाले जागते रहते हैं, हम तो बेचारे सो जाते हैं। सच्ची बात है। अब ना आबदों में शुमार है, ना जाहिदों में, ना आलिमों में। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, इंतहाई निकम्मा आदमी हूँ। उलमा और पाकबाज लोग जैसे ये रात बैठे हैं, आप लोग भी मुझसे बहुत अच्छे हैं। बहरहाल जिसको लैलतुल कद्र मिल गई, इसका साफ मतलब ये है कि उसने अपने रब के राज व न्याज को पा लिया। उसे पता चल जाता है कि मेरा रब किन अदाओं के साथ राजी होता है और मेरा रब किस तरह अपने बंदों पर लुत्फ़ करम करता है। और लैलतुल कद्र एक रात जिसने जाग कर अल्लाह को याद कर लिया, गोया उसने अल्लाह की जन्नत को हासिल कर लिया। जन्नत मिलना कोई मुश्किल नहीं, बस कोई अदा आपकी पसंद आ जाए अल्लाह को, अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देता है। और हम नेकियां कर रहे थे, अपनी तरफ से करते रहेंगे, नमाजें भी पाबंदी से पढ़ेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, छोटों पर शफ़क़त करेंगे, लोगों के हुकूक का ख्याल करेंगे। लेकिन जब हमें कुछ इख्तियारात मिलते हैं, उसमें जब हम लोगों का ख्याल नहीं करते, गरीबों को समझते हैं इनकी क्या बात है, छोड़ो, इनसे नजरे इग़मास, और अपने लेवल के लोगों को देखते हैं, अपने हम पल्ला लोगों को देखते हैं, ये कोई कमाल नहीं। लैलतुल कद्र एतकाफ बताता है कि जिस तरह रब के हुजूर तन्हा बैठकर अल्लाह को कहते हो, या अल्लाह मैं तेरे साथ सुलह करना चाहता हूँ, मेरा ये भी जुर्म है, ये भी जुर्म है, माफ कर दे, माफ कर दे। बाहर निकल कर भी तो कहो ना कि या अल्लाह तेरे फलां बंदे की मुझसे जो है हक तलफी हुई थी, मैं माफी भी चाहता हूँ, और उसको बुला कर कहे भाई ये आपका हक है, आप ले लो। हमारे को बनाना, अगर ये करते तो ये जो आज तनाजुर बना हुआ है कभी भी ना बनता, सवाल ही नहीं पैदा होता क्या कमी थी वहां। बहरहाल मैं नाम ले लेकर कभी किसी को कुछ नहीं कहा। 40 साल मैंने नाम लेकर किसी को कुछ कहने के बजाय ज्यादा गुस्सा चढ़ गया तो ये कह लिया, अरे माँ के बिंडो ये क्या करते हो, ये क्या अंट बंट शंट करते फिरते हो। तो 12 से आगे कुछ नहीं कहा। मैं फिर भी अल्लाह के बंदों का बेपनाह ख्याल करता हूँ। पता नहीं कब इनको रिवर्स गियर लगे, कब ये रब के सच्चा दिल लेके आ जाए, कल्बे सलीम, और कब ये हाथ उठा लें, कब आंखों में 2-4 आंसू गिर जाए। वो तो इतना करीम है, उसने तो माफ कर ही देना है। बंदे जो है ना वही काम खराब करते हैं। अल्लाह ताला तो बंदों पर मेहरबानी करते रहता है। आज ही अल्लाह से सुलह के लिए हाथ बढ़ाइए, खुदा की कसम वो एक लम्हा नहीं लगेगा, फौरन सुलह करके अपने बंदों में आपको शुमार।